नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एएसबी बायोलॉजी क्लासेस में। साथियों, आज के इस क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं बायो माक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में। बायो माक्रोमोलिक्यूल्स क्या होता है, कैसे आप इसको पहचानोगे और इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड आते हैं, इन सारी चीज़ों को आज के इस क्लास में हम आपको समझाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और पढ़ते हैं एक एक पॉइंट को क्लियरिटी से, शुरू से लेकर के अंत तक सारी डाउट्स को समझेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो बायो माक्रोमोलिक्यूल्स को समझने से पहले हम बायो मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। बायो मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो बायो मॉलिक्यूल्स क्या होता है। देखिए, अगर हम बायो मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो बायो मॉलिक्यूल्स में एक वर्ड है बायो, जिसका नाम अगर हम बात करते हैं बायो का तो बायो को रिलेट करते हैं लिविंग से, यानी कि सजीव से। और दूसरा अगर हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या आते हैं, केमिकल कंपाउंड आते हैं। क्या आते हैं? केमिकल कंपाउंड। आई होप आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो बायो और मॉलिक्यूल्स समझ के, अब दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो बायो मॉलिक्यूल्स को एक वर्ड में कहें तो केमिकल कंपाउंड दैट प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बीइंग्स कॉल्ड बायो मॉलिक्यूल्स। अब अगर हम बायो मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स की बारे में बात करते हैं तो बायो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर दो टाइप के हो जाते हैं। कौन कौन सा? एक बायो माइक्रो मॉलिक्यूल और दूसरा बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। बायो माइक्रो, ठीक है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं, और दूसरा क्या हो जाता है आपका मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो ये दो चीजें हो गई, एक आपका माइक्रो मॉलिक्यूल्स हो गया यानी कि बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हो गया, और दूसरा क्या हो गया, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो गया। इन्हीं दोनों चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और इन्हीं को हम आज समझेंगे। चलिए देखते हैं इधर। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर, तो जो आपकी मॉलिक्यूल्स होती है ना, अगर हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की जो एटॉमिक मास होती है या वेट जो होता है, मॉलिक्यूल्स का जो वेट होता है उसके वेट की बात करते हैं, वेट रेंज की बात करते हैं। तो इसके रेंज में अगर 18 से लेकर के, ठीक है, 18 टू क्या हो जाए 800 डाल्टन, 800 डाल्टन आ जाए, तो ये क्या होती है आपकी बायो माइक्रो मॉलिक्यूल होती है। क्या होती है? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। अगर किसी भी बायो मॉलिक्यूल्स का एटॉमिक वेट 18 से 800 डाल्टन के बीच में है तो उसको क्या कहेंगे हम? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, सूक्ष्म मॉलिक्यूल कहेंगे। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं मोर देन 800 डाल्टन हो, अगर 800 डाल्टन से ज़्यादा हो तो उसको क्या कहेंगे हम? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे अच्छे से। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं यहीं पर बायो माइक्रो और बायो मैक्रो में, तो यहाँ पर मैं एक अलग से लिख करके आपको समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए इधर बात करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्या, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, और यहाँ पर लिख लेता हूँ बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो इसके अंदर जो एटॉमिक वेट होती है ना, या फिर हम कह सकते हैं जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर जो वेट होता है वो कितना होता है? वो होता है 18 से लेकर के 800 डाल्टन, ठीक है। और यहाँ पर अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट की बात कर लेते हैं तो क्या होता है? ये होता है मोर देन 800 डाल्टन, तो ये 800 डाल्टन से ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स की, तो क्या होते हैं? ये एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? एसिड सॉल्युबल होते हैं। जस्ट एक सेकेंड, एसिड सॉल्युबल होते हैं। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो क्या होते हैं? ये एसिड नॉन सॉल्युबल होते हैं।
ठीक है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, और अगर आप इस चीज़ को समझ लिए हैं तो एनसीईआरटी की जो लाइन्स है वो बखूबी आपको अच्छे से समझ में आने वाली है। तो चलिए अब हम चलते हैं एनसीईआरटी की लाइन्स पर, और वहाँ पर समझते हैं कि आपकी एनसीईआरटी की लाइन्स बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स और बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए क्या बताती है। फिलहाल हेडिंग जो है आपका वो है आपका बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। चलिए शुरू करते हैं, अभी के इस क्लास को समझते हैं एक एक पॉइंट को। सबसे पहले लेते हैं हम किसको, यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि देयर इज वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड फाउंड इन एसिड सॉल्युबल पूल। ठीक है, एक कॉमन चीजें होती हैं जो पाई जाती हैं सभी उस प्रकार के कंपाउंड को जो एसिड सॉल्युबल पूल का फॉर्मेशन करती है, एसिड सॉल्युबल पूल का निर्माण करती है। दे हैव मॉलिक्यूलर वेट, उनके पास जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, 18 टू अराउंड 800 डाल्टन अप्रॉक्सीमेटली। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो एसिड सॉल्युबल पूल का फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड फाउंड इन एसिड सॉल्युबल पूल, तो एसिड सॉल्युबल पूल में पाए जाने वाले जो कंपाउंड होते हैं उनकी जो मॉलिक्यूलर वेट होती है उसका जो रेंज होता है वो 18 डाल्टन से लेकर के 800 डाल्टन के अप्रॉक्सीमेटली होता है। ठीक है, 18 डाल्टन से क्या होता है, 800 डाल्टन के अप्रॉक्सीमेटली होता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन हैज ओनली 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन होते हैं जो कि एसिड के अंदर घुल जाते हैं उनके पास क्या होता है, केवल और केवल 4 प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। वो क्या होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, पॉलीसैकेराइड हो गया, लिपिड हो गया। ये चीज़ें क्या होती हैं, आपके एसिड सॉल्युबल होते हैं, और एसिड सॉल्युबल होने के नाते इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 18 से लेकर के 800 डाल्टन के बीच में आता है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। दीज क्लासेस ऑफ द कंपाउंड विथ द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो आपके एसिड सॉल्युबल पूल है उसमें लिपिड की बात करते हैं, तो लिपिड क्या है, एक्सेप्शन है। कैसे, देखिए अगर लिपिड के एक्सेप्शन की बात करते हैं तो उसको कैसे देखेंगे, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि हमने एक क्या किया, बाउल लिया। ठीक है, जस्ट एक सेकेंड, हमने क्या किया, एक बाउल लिया, और इस बाउल के अंदर क्या कर दिया, हमने रख दिया लिपिड को। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा लिपिड, ठीक है, लिपिड हो गया, ये इस तरीके से क्या हो गया, आपका लिपिड हो गया। अब जैसे ही लिपिड को हम तोड़ना चाह रहे हैं, इस पर दबाव लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं, ये टूट तो रहा है। ठीक है, ये टूट तो रहा है, लेकिन जैसे ही प्रेशर हट रहा है तो वापस से क्या हो जा रहा है, ये जुड़ जा रहा है। यानी कि ये एसिड जो होता है, सॉरी जो लिपिड होता है वो क्या होता है, आपका एसिड इनसॉल्युबल के रूप में काम करता है, बिकॉज इसके पास हाइड्रोफोबिक टेल पाया जाता है। इस वजह से ये एसिड इनसॉल्युबल के रूप में काम करता है। और दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं इस लिपिड में, तो जो मॉलिक्यूलर वेटेज होती है वो आपकी रेंज कर देती हैं 10,000 डाल्टन के आसपास। ठीक है, यानी कि लिपिड अगर हम बात करते हैं, लिपिड वैसे एसिड के अंदर सॉल्युबल होता है, लेकिन ये जल्दी से टूट नहीं पाता और वापस से लगातार ये जुड़ ही जाता है, जुड़ता ही रहता है, जिस वजह से क्या होता है भाई, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो क्या हो जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 डाल्टन के आसपास हो जाता है। तो अभी हमने क्या बताया, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड एंड लिपिड क्या होते हैं, एसिड सॉल्युबल पूल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें एक एक्सेप्शन है जिसका नाम है लिपिड, और हैव मॉलिक्यूलर वेट इन द रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन। ठीक है, एंड एबव, 10,000 डाल्टन भी हो सकता है या इसके ऊपर भी हो सकता है। फॉर दिस वेरी रीजन्स बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है, दैट इज केमिकल कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक केमिकल कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ठीक है, आर ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 प्रकार के होते हैं। वन दोज विच मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक ऐसा जिसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो क्या होता है, 1000 डाल्टन से कम होता है। क्या होता है, 1000 डाल्टन, यानी कि 1000 डाल्टन से क्या होता है, कम होता है, आर यूजुअली रेफर टू एज द बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसको माइक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं और सिंपली बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सिंपल सी बायोमॉलिक्यूल्स के नाम से जाने जाते हैं। कहने का मतलब कुल मिला जुला करके ये हो गया कि जिस कंपाउंड के पास क्या हो जाए, मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाए, 1000 डाल्टन के कम हो, 1000 डाल्टन से क्या हो जाए, कम हो, लेस देन 1000 डाल्टन हो,
तो उसको क्या कहेंगे हम, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं या बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। while those which are found in the acid insoluble fraction, जबकि जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाया जाता है, जो कि एसिड में नहीं घुलता है, आर कॉल्ड बायो माक्रोमोलिक्यूल और बायो माक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन होता है उसको हम बायो माक्रोमोलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ साथियों अगर आपको बताएं तो जो बायो माक्रोमोलिक्यूल होता है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो क्या होता है, 1000 डाल्टन के ऊपर होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है उसको समझते हैं। यहाँ पर लिखा है कि द मॉलिक्यूल्स इन द इनसॉल्युबल फ्रैक्शन विथ द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड। ठीक है, जो लिपिड होता है वो भी क्या होता है, इसमें एक्सेप्शन होता है, आर पॉलीमेरिक सबस्टेंस। जो लिपिड होता है वो क्या होता है, पॉलीमेरिक सबस्टेंस होता है। देन वाई डू लिपिड्स हुज मॉलिक्यूल वेट डू नॉट एक्सीड 800 डाल्टन। ठीक है, एक जो लिपिड होता है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 800 डाल्टन के आसपास होता है, कम अंडर द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो आपका लिपिड होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन के नीचे आता है या 800 डाल्टन के आसपास होता है, लेकिन फिर भी ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में क्यों आता है, दैट इज मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन क्यों कहलाता है। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो लिपिड होता है वो अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है, जिस वजह से ये यहीं पर रह जाता है, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स में रह जाता है। यहाँ पर लिखा है कि लिपिड आर इंडिड स्मॉल मॉलिक्यूल। जो लिपिड होता है वो क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल होता है। स्मॉल जो होता है वो तो होता ही है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है भैया, कंपाउंड आर द प्रेजेंट नॉट ओनली सच। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो लिपिड स्मॉल तो होता है, लेकिन उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है या फिर कंपाउंड्स की बात करते हैं, आर प्रेजेंट नॉट ओनली सच बट आल्सो अरेंज्ड इनटू द स्ट्रक्चर लाइक मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं ये अरेंज होता है एक सेल मेम्ब्रेन के लाइक। ठीक है, और जिसको ब्रेक डाउन नहीं किया सकता, एंड अदर मेम्ब्रेन्स। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन अदर मेम्ब्रेन में क्या होता है, ये अरेंज हो जाता है। व्हेन वी ग्राइंड द टिश्यू, यानी कि अगर हम बात करते हैं ये हमारे मानते हैं ये हमारा क्या हो गया, एक प्लांट का लीफ हो गया। ठीक है, अब इस पत्ते को अगर हम ग्राइंड करते हैं, इस पत्ते को अगर हम पीसते हैं तो इसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है, इसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, ग्राइंड नहीं हो पाता है, वो नहीं टूट पाता है। ठीक है, और इसलिए ये क्या होता है, आपका बायोमैक्रोमोलिक्यूल के अंतर्गत आता है। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, तो आप अभी देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। देखिए अगर हम आते हैं यहाँ पर व्हेन वी ग्राइंड, ठीक है, यहाँ पर देखिए व्हेन वी ग्राइंड अ टिश्यू वी आर डिस्टर्बिंग द सेल। ठीक है, हम जब सेल को तोड़ते हैं, सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन्स आर ब्रोकन इनटू द पीसेस। जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं और अदर मेम्ब्रेन होते हैं वो टूट जाते हैं छोटे छोटे पीसेस में, एंड फॉर्म वेसिकल्स विच आर नॉट वाटर सॉल्युबल, जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो लिपिड होती है, जहाँ जहाँ लिपिड पाया जाता है वो क्या होता है, एक वेसिकल्स के रूप में टूट जाता है। इससे पता चलता है कि वो वाटर सॉल्युबल नहीं है। देयरफॉर दीज मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, और ये जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेसिकल्स। वेसिकल्स का मतलब जब इसको हम पीसते हैं तो क्या होते हैं, ये छोटे छोटे वेसिकल्स के रूप में आ जाते हैं, और इससे ये पता चलता है कि ये क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल नहीं होते। तो आई होप आप इस चीज़ को भी क्लियरली समझ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं, गेट सेपरेट, और ये जो वेसिकल होते हैं क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं अलॉन्ग विद द एसिड इनसॉल्युबल पूल, और एसिड इनसॉल्युबल पूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। हेंस इन द मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रैक्शन लिपिड आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, जो मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन होता है उसमें लिपिड क्या होता है, स्ट्रिक्टली क्या होता है, आपका मैक्रोमोलिक्यूल्स के रूप में गिना जाता है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। और चलिए आगे की अगर हम बात करते हैं तो आगे पॉइंट्स में क्या लिखा गया है उसको भी समझना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि द एसिड सॉल्युबल पूल, जो एसिड सॉल्युबल पूल होते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट्स रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपाउंड्स। जो एसिड सॉल्युबल पूल होते हैं वो होते हैं साइटोप्लाज्मिक कंपाउंड होते हैं। साइटोप्लाज्मिक कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है भैया, साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका गोल्जी वेसल्स हो गया, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, या न्यूक्लिक एसिड जो होता है आपका, न्यूक्लिक एसिड में जो आपका डीएनए आता है, ठीक है, डीएनए आता है, आरएनए आता है,
प्रोटीन आता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आपकी साइटोप्लाज्मिक कंपाउंड के रूप में काउंट की जाती हैं और ये एसिड सॉल्युबल के रूप में भी काउंट किया जाता है। आगे बात करते हैं, द मैक्रोमोलेक्यूल्स फॉर्म द साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स बिकेम द एसिड इनसॉल्युबल। ठीक है, यानी कि जो मैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म का निर्माण करती हैं और जो ऑर्गेनेल्स होती हैं वो क्या होती है, एसिड के अंदर इनसॉल्युबल होती हैं और इनसॉल्युबल फ्रैक्शन का फॉर्मेशन कर लेती हैं। टुगेदर दे रिप्रेजेंट द एंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू और ऑर्गेनिज्म। और जो क्या कहते हैं, संपूर्ण केमिकल कंपोजिशन को दर्शाते हैं किसी भी लिविंग टिश्यू के या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब अगर इन समरी की बात करते हैं, इफ़ वी represented the chemical composition of living tissue from the abundance point of view and arrange them क्लास वाइज, यानी कि अगर हम बात करते हैं उनको अगर एक एक क्लास वाइज अरेंज किया जाए तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। वी ऑब्जर्व डेट, हम देखते हैं वाटर इज़ द मोस्ट अबाउंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम सभी केमिकल कंपोजिशन को जो कि एक लिविंग सेल के अंदर पाया जाता है उसको अरेंज करें तो वहाँ पर देखते हैं जो वाटर होता है वो क्या होता है, लगभग 80% होता है। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, पानी होता है। जिसको अगर हम इस टेबल में देखें तो ये टेबल जो बना हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं, जो चीज़ें हमारे कंपाउंड जो होती हैं हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती है उसमें देखते हैं वाटर जो होता है क्या होता है, 70 to 80% हमारा पानी होता है। प्रोटीन की मात्रा की बात करते हैं तो 10 से 15% क्या होता है, पानी होता है, प्रोटीन होता है। कार्बोहाइड्रेट आपका 3% होता है। लिपिड की बात करते हैं 2% होता है। न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो 5 से 7% होता है और आयंस की बात करते हैं तो 1% आयंस होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है आपका 70 से 90% क्या होता है आपका पानी होता है और 1% क्या होता है, आयन होता है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको प्रोटीन के बारे में बताएंगे और प्रोटीन का क्लासिफिकेशन करके भी सारी चीज़ें बताएंगे। तो आई होप जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है वो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे मिलिए, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को ज़रूर दिखाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और इस परिवार का एक हिस्सा बन जाइए। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।